हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एजुकेशनल हब। हम मोशन चैप्टर कर रहे थे। ये साइंस सीरीज़ का चैप्टर है। प्लस मैं आपको बता दूं, ये केवीएस पीआरटी स्पेशल 2020 का जो सिलेबस है, जो केवीएस वालों ने रिकमेंड किया है अपने सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और ये साइंस सीरीज़ चल रही है। स्पेशली हम फिज़िक्स के यहाँ से टॉपिक ले रहे हैं अभी, और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं। थोड़ा सा जो लाइफ साइंस और बायोलॉजिकल जो साइंस है वो अभी रिमेनिंग है। हम मोशन चैप्टर कर रहे हैं। प्लस मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा, और इसमें साथ के साथ आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे हर टॉपिक के साथ। एक समान गति और असमान गति, मतलब दो स्पीड होती है, एक इक्वल स्पीड और एक नॉन इक्वल स्पीड। मैं आपको थ्योरी के साथ साथ ही न्यूमेरिकल कराऊंगी, ताकि हमें यहाँ से थोड़ा सा अच्छा सा बेस बन जाए हमारा, और हम चीज़ों को अच्छी तरह से थोड़ा ग्रैब कर पाएँ। अब देखिएगा, माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। हम मानते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्सटेंस है, जो कि एक यूनिफॉर्म लेयर में चल रहा है। माना पहले 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर दूरी तय की, दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर, और तीसरे में भी 50, और चौथे में भी 50 किलोमीटर। मतलब हर घंटे के अकॉर्डिंग वो 50 किलोमीटर अपना दूरी तय कर रहा है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस दूरी को हम क्या कहेंगे? क्योंकि वस्तु समान समयांतराल में, मतलब समान ही है, क्या कि टाइम भी इक्वल है, प्लस आपकी जो स्पीड है वो भी इक्वल है। देखिए, टाइम इक्वल कैसे? मतलब टाइम कितना हमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है? 1 आवर। और स्पीड कितनी रिप्रेजेंट की जा रही है? 50 किलोमीटर। मतलब हर बार टाइम ड्यूरेशन 1 आवर है, और आपकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर ही हमें दी जा रही है। क्योंकि वस्तु जो है वो समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो उस गति को हम एक समान गति कहते हैं। इसी तरह की गति में समयांतराल छोटा या बड़ा हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि जब आप टाइम आपको 30 मिनट दी जाए, और जो स्पीड है वो कम की जाए, रिड्यूस की जाए या इंक्रीज कर दी जाए, तो उसको हम असमान, अनइक्वल डिस्टेंस बोलेंगे। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समांतराल में असमान दूरी भी तय की जाती है। अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं तो टाइम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिकॉज टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनली टू होता है स्पीड के। उदाहरण के लिए, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में व्यायाम कर रहा एक व्यक्ति, ये क्या होंगे? ये असमान गति के उदाहरण होंगे। अगर भीड़ में कार जा रही है तो उसकी स्पीड लो होगी और टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर जाम लग जाता है, अगर व्हीकल जाम हो जाते हैं, या फिर काफ़ी लंबी लेन लगी हुई है जाम की, तो हम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समय में थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक टेबल रिप्रेजेंटेशन है। एक साइड समय लिखा है, वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में, और वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में। 9:30 बजे ए ने तय की 10 किलोमीटर, या 10 सॉरी मीटर में तय की गई है, और बी ने 12। फिर 9:45 बजे 9:45 पे उसने डबल दूरी तय कर ली, 10 और, मतलब ये 10-10 बढ़ता जा रहा है, और बी ने 19 मीटर। 10 बजे ए ने 30 मीटर दूरी तय कर ली, और बी ने 23 मीटर। तो ऐसे ये टाइम के अकॉर्डिंग, और टाइम ड्यूरेशन कितनी है? 15 मिनट्स की है। आपको 15 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन दी है। तो ए हर बार, ये क्या है? ये आपको इक्वल और नॉन इक्वल स्पीड रिप्रेजेंट की गई है कि टाइम ड्यूरेशन इक्वल है। देखिए, 9:30 से 9:45 15 मिनट, फिर 9:45 से 10 AM तो 15 मिनट। तो टाइम क्या हो रहा है? 15 मिनट इंक्रीज हो रहा है। और ए जो ऑब्जेक्ट है वो हर बार अपनी मीटर 10 पर मीटर स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, परंतु बी जो है वो कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। देखो, इसमें 7, इसमें 4, और फिर ये 23, ये 12, तो यहाँ पे 2 मीटर ही बढ़ा। तो ये होती है अनइक्वल स्पीड। तो आपको समझ आया कि ये जो टेबल है, ये जो चार्ट है, वो इक्वल और नॉन इक्वल स्पीड का है। आगे स्लाइड में देखते हैं। देखिए, औसत चाल क्या होती है? आपको पता होगा, एवरेज स्पीड, मैथ में भी हम कवर करते हैं इस चीज़ को। औसत चाल क्या होती है? एवरेज स्पीड, तय की गई कुल दूरी, मतलब टोटल स्पीड जो आपने तय की गई है, प्लस कुल समयावधि, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस प्लस टोटल डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू स्पीड। यहाँ से देखेंगे, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, तो टोटल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस d प्लस टोटल टाइम टेकन d अपॉन टी, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनली होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड और टाइम, स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनली होता है। अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल कितनी होगी, तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये मतलब s जो है डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, दूरी को, और t है टाइम टेकन, ठीक है। और v को इसने मतलब चाल रखा है, वेलोसिटी और स्पीड मैंने आपको बताया था इक्वल टर्म होती है। नेक्स्ट देखते हैं, और अच्छा न्यूमेरिकल है, आपको यहाँ से अच्छा सीखने को भी मिलेगा। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में कवर करती है, फिर वो 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में कवर करती है, तो वस्तु की जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो टाइम है हमारे पास, टाइम कितना है, वो इक्वल टाइम दे रखा है, प्लस यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या की गई है, वो अलग अलग की गई है। वस्तु एक है, मतलब क्या बोला है इसने कि 16 मीटर में एक बार तो वो 4 सेकंड जा रहा है, और 16 मीटर में ही एक बार वो 2 सेकंड जा रहा है। तो ये क्या बताना है हमें इसका, एक मिनट, तो क्या बताना है हमें इसका, इसकी एवरेज स्पीड बतानी है हमें। तो चलिए अपना यहाँ पर करते हैं, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वस्तु ए के द्वारा जो तय की गई कुल दूरी है, क्योंकि एवरेज स्पीड का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो कितना, वो क्या पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है, 16 प्लस 16, तो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा 32 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, अपॉन डिवाइडेड बाय टाइम है। तो यहाँ पर एक बार वो 4 सेकंड में जा रहा है, एक बार 2 सेकंड में जा रहा है, दो टाइम ड्यूरेशन है, तो 4 प्लस 2 को ऐड कर लीजिए। 4 प्लस 2 को अगर हम ऐड करेंगे टोटल टाइम टेकन को, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार हमने यहाँ पर स्पीड को, टोटल डिस्टेंस को ऐड किया, फिर हमने टोटल टाइम को ऐड किया और डिवाइडेड बाय कर दिया। 16 प्लस 16 32 आ गया, और फिर 4 प्लस 2 यहाँ पर कितना आ गया, 16 आ गया, तो 32 डिवाइडेड बाय 6। तो ये जितने कितने पर जाएगा, 5 पे जाएगा, 6 5 जा 30, यहाँ पर 2 बजेगा, 6 3 जा 18, फिर 6 3 जा 18, ऐसे रेस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, चलता रहेगा। प्लस मैं आपको बता दूं कि औसत चाल को हम रिप्रेजेंट किस में करेंगे, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होगी इस वस्तु की वो कितनी होगी, 5.33 मीटर पर सेकंड। अगर आपको आगे वाली स्लाइड में ये निकला हुआ भी और मैंने वो स्लाइड ली है, अच्छा होगा, क्योंकि हम अपने आप से करेंगे तो हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आगे देखते हैं, से देख सकते हो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी 16 प्लस 16 32 मीटर हो गई टोटल। फिर इन्होंने टाइम को ऐड कर लिया, 4 प्लस 2 6 को, और एवरेज स्पीड निकाली, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 32 अपॉन 6। और आप ये यूनिट भी याद रखिएगा, हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर कर रहे हैं और टाइम को सेकंड में। तो 5.33 मीटर पर सेकंड ये वस्तु की एवरेज स्पीड हो गई। नेक्स्ट है दिशा के साथ चाल। अब दिशा के साथ चाल कैसे देखें। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी इंडिकेट करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करते हैं उसे वेग कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। बिल्कुल सही है, अगर आप डायरेक्शन दे रहे हो उस चीज़ की तो हम उस स्पीड को क्या बोलेंगे, चाल को वेग कहेंगे, स्पीड को ही वेलोसिटी कहा जाता है। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है, यह है वस्तु की चाल, गति, दिशा और दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति करती है तो हम उसके गति की दर के परिणाम को औसत वेग के द्वारा व्यक्त करते हैं, और इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही की जाती है। हम इसको न्यूमेरिकल से समझेंगे थ्योरेटिकल पार्ट के बजाय। तो चलिए हम न्यूमेरिकल देखते हैं। एक पे देखिएगा, यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है और उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, और इक्वली वो चेंजेस हो रही है, तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जाता है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, और इसी फॉर्मूला बेस पे साइंस में क्वेश्चन आया था KVS PRT में लास्ट टाइम। औसत वेग, अगर हम औसत वेग की बात करें तो जो हमारी जो मतलब वो होता है V1 V2, ठीक है, इनिशियल स्पीड होती है और जो फाइनल स्पीड होती है,
u प्लस वी, v1 v2 नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि हम इनिशियल स्पीड को u से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारी फाइनल स्पीड होती है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। देख लीजिए, प्रारंभिक वेग जिसको इनिशियल स्पीड कहते हैं इसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारी फाइनल स्पीड होती है इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाई 2। और ये प्लस होगा और ये किसके इक्वल टू होगा, ये इक्वल टू होगा वी ए वी, मतलब जो औसत वेग होगा। यहाँ पर ये जो सिंबल दिया हुआ है, ये जो सिंबल दिया हुआ है, ऐसा जो सिंबल है एवरेज वेलोसिटी का, वो औसत वेग है। और इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है और v वस्तु की फाइनल वेलोसिटी है। चाल और वेग दोनों का मात्रक समान होता है, ध्यान रखिए। अगर वेलोसिटी कहा जाए या फिर स्पीड कहा जाए तो इन दोनों की जो मेजरमेंट होती है, जो यूनिट होती है, वो मीटर पर सेकेंड ही होती है। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग को बताइए। मैंने आपको क्या बताया कि इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड को ऐड करते हैं हम, ध्यान रखिएगा। और इससे आगे भी है स्टेटमेंट, 1 मिनट, इससे आगे भी है स्टेटमेंट, कुछ पढ़ा था यहाँ पर। एक चीज़ थोड़ी सी रह गई है, मैं आपको बता दूंगी। ये, हाँ कोई नहीं, ये ठीक है, बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं रही है। तो हम इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे पहले हम यहीं पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, मैं आपको वो स्लाइड बाद में दिखाऊंगी। उषा ने 1 मिनट में टोटल कितनी दूरी तय की, 180। इन्होंने हमें बोला है कि वो टोटल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय कर लेती है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जब हमने स्टार्टिंग में जब लेसन स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस कभी भी नेवर कैन बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। 180, देखो 90 मीटर वो गई है एंड 90 मीटर ही वो आई है। हमें आने का नहीं पता, लेकिन उसने बोला है टोटल 180, क्योंकि हमें जाते वक्त उसने 90 मीटर बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ पर होगा 0, ठीक है। वहाँ उषा का जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर वो 0 होगा। जब हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकालेंगे या औसत जो वेग या जो चाल है वो निकालेंगे, तो हमारे पास क्या है एवरेज स्पीड की, पहले हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू स्पीड। डिस्टेंस कितना हुआ, 180 मीटर हुआ। टाइम कितना है, 1 मिनट है, इज इक्वल टू, तो 180 मीटर अपॉन 1 इंटू, ठीक है, 1 मिनट है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। तो मिनट के हम सेकंड बना लेंगे, ठीक है। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो मेजरमेंट यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से ये निकल आ गया। अब हमें औसत वेग भी निकालना है उसका। उसने दोनों चीज़ बोली है, उषा की औसत चाल निकालो और औसत वेग को ज्ञात कीजिए। अब औसत वेग निकालने का फॉर्मूला क्या था कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो आएगा प्लस जो कुल टाइम टेकन होगा वो आएगा। अब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि जितना गई है उतना ही वापस भी आई है वो, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। और टाइम कितना था, 1 मिनट था। 1 मिनट के हम सेकंड बना लेंगे, 60 सेकंड आ जाएगा। तो उषा की यहाँ पर जो वेग होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा। और ये मीटर पर सेकंड में ही आएगी यूनिट। तो औसत वेग हो जाएगा 0 और स्पीड हो जाएगी 60। आप इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगी। सॉल्यूशन देखिए, उषा द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी 180 है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तय की गई दूरी अपॉन टोटल टाइम, तो 180 मीटर अपॉन 1 मिनट। तो इसके 1 मिनट के सेकंड बनाए हमने, 63 या 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर टोटल चाल निकला, ये वेग निकाला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, टोटल टाइम 60 था। तो फिर वो उसे डिवाइडेड करेंगे तो 0 मीटर पर सेकंड आएंगे। दोनों की मेजरमेंट सेम होती है, तो यही था। यहाँ पर जो औसत वेग है वो 0 मीटर पर सेकंड है और औसत चाल जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है। काफ़ी लंबा चैप्टर है मोशन का, और हम ऐसे ही करेंगे, पहले थ्योरी करेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे। और एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर गाइज की अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो आप यहाँ से वीडियोस को कवर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा यहाँ से पैटर्न आपको मिल जाएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो द चैनल एंड शेयर टू अदर्स। So thank you so much. Thank you to all of you. Thank you.